बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के बारे में हमेशा से एक ख़ास रूहानी कशिश और बरकत का ज़िक्र मिलता है। ये सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल जिसे ज़ुबान अदा करती है लेकिन इसकी तासीर दिल, रूह और किस्मत तक पहुँचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दुरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत नाजिल होती है? क्यों इनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं और क्यों इनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून नज़र आता है? आज हम आपको बताएंगे वो 4 हैरान कुन राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इसका सबसे पहला राज है अल्लाह पाक खुद दरूद पाक पढ़ते हैं। ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है कि अल्लाह ताला खुद अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और फरिश्ते भी। जब कोई इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो वो दरअसल एक ऐसे अमल में शामिल हो जाता है जिसमें अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी शामिल हैं। सोचे ज़रा, इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। दूसरा राज, दुरूद शरीफ गुनाहों को मिटाता है। हम सब खताकार हैं, हम सब से जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ गुनाहों को मिटाता है बल्कि इंसान के दर्जात भी बुलंद करता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ करता है और 10 दर्जात बुलंद करता है। क्या ये किसी ख़जाने से कम है? तीसरा राज है मुश्किलात से निजात का ज़रिया। ज़िंदगी में मुश्किलात आना लाजमी है, लेकिन इनसे निकलने का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। दुरूद शरीफ एक ऐसा रूहानी हथियार है जिसे मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बना देता है। बेशुमार लोगों के वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ दरूद पाक की कसरत की अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल हल होते देखे। अब चौथा राज इसका दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा है। कई बार हम दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम दुआ के आदाब को मुकम्मल नहीं करते। दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है। जब दुआ के आगाज़ और इख्तिताम पर दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान नहीं रहती बल्कि सीधी अल्लाह पाक के हुजूर पहुंच जाती है। अब ज़रा खुद से सवाल करें, क्या हम रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ने की आदत रखते हैं? क्या हमने कभी इसके असरात को महसूस किया है? अगर नहीं तो आज से ही शुरू करें, चाहे दिन में सिर्फ 10 बार ही क्यों ना हो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद पाक पढ़ें। यकीन करें, चंद दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। दिल का सुकून, रिज़्क में बरकत और मुश्किलात में आसानी। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, हम सब ज़िंदगी में सुकून तलाश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल ख़त्म हों, लेकिन क्या हमने कभी इस आसान रास्ते को अपनाने की पूरी कोशिश की है? दरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक खामोश इनकलाब है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आपने शायद महसूस किया हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों के बावजूद भी पुरसुकून होते हैं। उनके चेहरों पर एक नूर होता है, उनकी बातों में असर होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी बड़ी वजह क्या होती है? वो लोग दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। गम और खुशी में दरूद पाक को अपना साथी बना लेते हैं। एक बुजुर्ग का कौल है,
جب تم پر مشکلیں بڑھ جائیں تو درود پاک کی کثرت بڑھا دو، کیونکہ درود پاک صرف دعا نہیں، یہ اللہ پاک کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی گہری بات سمجھیں۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں۔ ہم مانگتے ضرور ہیں مگر یقین کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جب درود پاک شامل ہو جاتا ہے تو وہ دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک طاقت بن جاتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس پر درود پاک نہ پڑھا جائے، یعنی درود دعا کو اوپر لے جانے والا ذریعہ ہے۔ اب سوچیں ذرا، اگر ہم اپنی ہر دعا کے ساتھ درود پاک کو شامل کر لیں تو کیا ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ اور ایک اور حیران کن حقیقت، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے نام کو خیر کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ایک چھوٹا سا تصور کریں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، خاموشی ہے اور آپ آہستہ آہستہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا لیکن آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے ایمان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم نے اس آسان ترین عبادت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل استعمال کر سکتے ہیں لیکن چند منٹ درود پاک کے لیے نہیں نکالتے۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، ہماری پریشانیاں کم ہوں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے تو ہمیں آج سے ابھی سے درود شریف کو اپنی عادت بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو تھوڑی محنت سے بہت بڑا بدلہ دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔